ऑरेंज कैप आरसीबी, पर्पल कैप आरसीबी, टॉप ऑफ द टेबल आरसीबी। क्या कह रहे हैं, सुना ही नहीं दे रहा। टॉप ऑफ द टेबल पे थोड़ा कम सुनाई देता है और आरसीबी के 10 मैचेस में 14 पॉइंट के साथ टेबल के टॉप पे जाने के साथ ही टॉप 2 में जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स को एक फंसे हुए मैच में अच्छी तरीके से हराया और मज़ेदार जीत दर्ज करी 6 विकेट से। दिल्ली ने बेंगलुरु के अंदर आरसीबी को 6 विकेट से हराया था और उसी का जवाब देते हुए रिवेंज कंप्लीट किया है दिल्ली को उन्हीं के घर पे हरा के। आरसीबी के अब जो 4 मैचेस बचे हुए हैं उसमें से आप अगर 2 जीतते हैं 18 पॉइंट के साथ आप ऑलमोस्ट टॉप 2 कंफर्म हो जाएंगे। आप अगर अगले 4 में से 4 जीतते हैं तो आरसीबी 22 पॉइंट भी कर सकता है इस सीजन। वहीं पे अगर बाकी टीम्स की बात करें तो आरसीबी का सबसे बड़ा फायदा है कि अभी जो प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम्स सीन में है उसमें सिर्फ आरसीबी का एलएसजी के साथ ही मैच बच रहा है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे बाकी टीम्स की जिसमें पंजाब, गुजरात, मुंबई, डीसी ये सब हैं तो उनके आपस में मैचेस हैं। अब इसमें आरसीबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आरसीबी को इन सभी टीम से नहीं खेलना और ये टीम्स आपस में खेल के एक दूसरे के पॉइंट्स काटते जाएगी। अब जो भी होगा आरसीबी का टॉप 2 ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आज जाता है कुरनल द किंग द क्लच पांड्या को। देखिए पांड्या सरनेम में ही ऐसा कुछ क्लच लग जाता है जहाँ पे प्लेयर्स अपने आप को बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने से नहीं रोक पाते। विद द बैट काफ़ी साधारण सीजन एक कुरनल पांड्या का जा रहा था, लेकिन आज जो उनको प्रमोट किया गया जिसका भी डिसीजन था हैट्स ऑफ, क्योंकि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन आज बहुत काम करता है। स्पिनर्स को अपने अटैक अप्रोच लगाने के लिए थोड़ा सा वहाँ पर सोचना पड़ता और साथ ही में एक तरफ से फील्ड थोड़ी छोटी थी एक तरफ से लंबी थी तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन राइट लेफ्ट का होना बहुत ज़रूरी था। आज टॉस पे पता चला कि फिल सॉल्ट नहीं खेलेंगे तो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज भी साबित हो सकती थी आरसीबी के लिए कि आप अभी कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं पॉइंट्स टेबल पे। उसमें आपने जेकब बैथल को भी ट्राई कर लिया और आपने एक चीज़ देखी कि डायरेक्ट रिप्लेसमेंट थे। नहीं तो जेकब बैथल को हमने अक्सर मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए देखा है, ओपन करता उतना ज़्यादा नहीं देखा है, लेकिन आज ओपन करने आए। मिचेल स्टार्क को जो छक्का लगा उन्होंने फ्लिक मार के मजा आया, उसकी अगली बॉल पर चौका भी मारा। उसके बाद में अक्षर पटेल का शिकार बनते हैं। अक्षर पटेल 2 बॉल बाद आउट करते हैं देवदत्त पडिक्कल को जो आज अनफॉर्चुनेटली 0 पे आउट हो गए और फिर एक करुण नायर का बेहतरीन डायरेक्ट थ्रो लगता है। रजत पाटीदार कप्तान जाते हैं पवेलियन और आरसीबी हो जाता है 26 पे 3। और सिर्फ यहीं पे नहीं ये दुख रुकता क्योंकि आरसीबी का उसके बाद रन रेट जो है वो काफ़ी गिर जाता है। पावर प्ले में आरसीबी सिर्फ और सिर्फ 35 रन्स करता है 3 विकेट के नुकसान पे और एक समय लग रहा था कि कहीं ये ज़्यादा देर तो नहीं करे अटैक करने में। लेकिन फिर एक मुकेश कुमार का ओवर आता है, कुरनल पांड्या उनको मारते हैं 2 बैक टू बैक छक्के और वहाँ से वे रुकने का नाम नहीं लेते। सिर्फ कुरनल की इनिंग्स की बात की जाए तो उनके 26 बॉल पे 28 रन थे और अगली 19 बॉल पे कुरनल ने बनाए 48 रन। इस ट्रिकी दिल्ली पिच पे जो बैट्समैन टिका हुआ था उसके लिए रन्स करना थोड़ा सा इजी हो रहा था, लेकिन इसको एकदम ही रफा दफा कर दिया टिम डेविड ने जब वो लास्ट में आए बैटिंग करने और मुकेश कुमार को छक्के चौके मार के मैच 1.5 ओवर पहले फिनिश कर दिया, लास्ट ओवर तक जाने ही नहीं दिया। और पिछले 2 मैच देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आरसीबी जिन मैचेस को हार जाया करता था ट्रेडिशनली, जिनमें हम उतना फाइट नहीं दे पाते थे, अगर आरसीबी इससे पहले कभी 26 पे 3 होता इस चीज़ में तो शायद से बिना एबी डिविलियर्स या बिना किसी बड़े खिलाड़ी के आरसीबी जो था वो मैच 140 रन पे या तो ऑल आउट हो जाते थे या गिरते पड़ते पहुंचते थे। आज हम मैच जीते वो भी 1.5 ओवर पहले। तो भाई आप कह सकते हो कि आरसीबी अपने ऑल टाइम बेस्ट पे लग रही है इस समय। हाँ, हमने बहुत ऐसे सुपरस्टार टीम्स देखी है, इससे अच्छे अच्छे रिजल्ट भी देखे, लेकिन भाई जैसे हम रिजल्ट्स ग्राइंड आउट कर रहे हैं मुंबई के खिलाफ, राजस्थान के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ, वो देख के मज़ा आ रहा है और सभी से रिवेंज पूरा कर रहे हैं। हमने पहले पंजाब से रिवेंज पूरा किया उनके घर पे जाके, अब दिल्ली से रिवेंज पूरा किया उनके घर पे जाके। एक रिवेंज हमारा बच रहा है जीटी से, वो इस ग्रुप स्टेज में तो नहीं हो पाएगा लेकिन अभी भले ही हम उनसे क्वालिफायर में भिड़ें या हम उनसे फाइनल में भिड़ें, वहाँ पे वो रिवेंज पूरा करना है। ओवरऑल मैच की बात करें तो आरसीबी की बॉलिंग सटीक शुरुआत थी। पहले हम आउट करते अभिषेक पोरेल को। अभिषेक पोरेल बढ़िया फॉर्म में दिखे, उन्होंने अच्छी स्ट्राइक रेट पे 28 रन बनाए, चौके छक्के उड़ाए उन्होंने, लेकिन उनका सही टाइम पे एकदम विकेट आ गया। और कौन लेता है उनका विकेट? पर्पल कैप होल्डर जॉस हेजलवुड। जॉस हेजलवुड ने बढ़िया उनको बिल्कुल भी रूम नहीं दिया, थोड़ा सा क्रैम्प किया, ग्लव्स पे लगती है, पीछे जीतेश अच्छा कैच पकड़ते हैं और आउट। फिर पावर प्ले में एक और विकेट मिलता है करुण नायर एक चौका मारते हैं, उसके बाद में 3 डॉट बॉल खेल के आउट हो जाते हैं। वहाँ से लगा कि शायद से आरसीबी अब और डोमिनेट करेगा और जहाँ से करते भी गए हम, रन्स बिल्कुल नहीं बनाने दिए। बीच में एक पार्टनरशिप लगी भी फाफ डू प्लेसी और केएल राहुल की, लेकिन वो रन अ बॉल भी नहीं बना पा रहे थे। फाफ डू प्लेसी ऐसा लग रहा था शायद से अभी भी आरसीबी से काफ़ी प्यार करते हैं। तो बिल्कुल होता है ना कि आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं उसके खिलाफ आप अच्छा कर नहीं सकते। तो भाई आज आरसीबी के लिए खेलते हुए दिखे फाफ डू प्लेसी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेले। 90 से कम स्ट्राइक रेट पे उन्होंने रन्स किए। केएल राहुल भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि कैसे मैं अपनी इनिंग्स को बढ़ाऊं, लेकिन बिल्कुल नहीं बढ़ा पाए और एक ब्लॉक होल में गेंद गिरती है, एकदम खोद के शॉट खेलने की कोशिश करते हैं लेकिन सीधा कैच दे बैठते हैं जेकब बैथल को। तो केएल राहुल की फंसी हुई पारी थी, लेकिन आप अगर देखें तो ट्रिस्टन स्टब्स ने वो पारी जो खेली जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था एक समय कि डीसी 150 भी नहीं पहुंच पाएगा, तो वहाँ 160 प्लस का टारगेट देती है। उसके बाद उनके बॉलर्स ने अच्छी शुरुआत दे दी थी, ऑलमोस्ट उनके फील्डिंग की तारीफ होगी, लेकिन वहीं पर फील्डिंग ने उनके कैच भी छोड़े, चौके भी कुछ जाने दिए, मिसफील्ड करी।
तो भाई वहाँ से जो है मैच थोड़ा पलटता नजर आएगा। हमारे बॉलर्स की अगर बात करें तो पिक ऑफ द बॉलर से आज भुवनेश्वर कुमार। पिछला मैच अच्छा नहीं हुआ था, कई फैंस ने सवाल उठाए क्या ये प्राइम भुवनेश्वर कुमार है, लेकिन भाई आज जो भुवनेश्वर कुमार ने करके दिखाया मज़ा आया और बैक टू हिज बेस्ट आप कह सकते हैं। भुवनेश्वर ने 4 ओवर में 33 रन देके 3 विकेट लिए हैं और विकेट्स भी उन्होंने किस किस के लिए हैं, KL राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष। ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष का विकेट उन्होंने एक ही ओवर में लिया था। आशुतोष कितना अच्छा फिनिश कर सकते हैं वो हम सभी जानते हैं और कल प्रीव्यू में हमने बात भी करी थी। आशुतोष शुरुआत में अगर आप आउट कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि एक बार वो सेटल हो जाते हैं, जो इस सीजन 2 बार हुए हैं, तो सामने वाली टीम को वो उड़ा देते हैं। तो आशुतोष का विकेट जल्दी किया, बैम्बूजल कर दिया एकदम। आशुतोष को समझ में नहीं आया और आउट होने के बाद जब वो बोल्ड हो गए तो वहीं बैठ गए थे। ट्रिस्टन स्टब्स का वहाँ पर विकेट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद में अगर वो टिके रहते, एक ओवर बाकी था, तो हो सकता है 170 भी होता। लेकिन हालांकि जब 1.5 ओवर पहले हमने मैच फिनिश कर दिया तो ये नहीं कह सकते कि आरसीबी चेस नहीं कर सकता था, लेकिन जब मैच फंसा हुआ था तब वो 10 रन भी हमको बहुत ज़्यादा लगते। तो भाई ये मैच जो था ये काफ़ी आप कॉपी कह सकते हैं जो आरसीबी वर्सेस डीसी बेंगलुरु में हुआ था, बस रोल्स आप रिवर्स कर दीजिए। बेंगलुरु की बैटिंग की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, फिर गिरते पड़ते हम कैसे जो टिम डेविड ने रन्स किए उसकी वजह से 160 प्लस पहुंचे थे। यहाँ भी डीसी की स्टार्ट अच्छी नहीं थी, एक समय लग रहा था 150 नहीं पहुंच पाएंगे। स्टब्स अच्छा खेलते हैं 160 पहुंचते हैं, वहाँ पे डीसी के 60 पे 4 हो गए थे, जल्दी विकेट उनके गिर गए थे, लग रहा था शायद से अब ये जीत नहीं पाएंगे। आरसीबी के 26 पे 3 थे। फिर वहाँ पे उस दिन पार्टनरशिप लगी थी स्टब्स और KL राहुल की, यहाँ पे लगती है कृणाल पांड्या और विराट कोहली की, तो फिर मैच ख़त्म करते हैं वो। तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा ग्राफ नज़र आएगा। उस दिन भी 6 विकेट से दिल्ली जीती थी, आज 6 विकेट से आरसीबी जीती है। वो 2 ओवर पहले जीते थे, आज हम 1.5 ओवर पहले जीते हैं। तो सब कुछ आप अगर पॉइंट्स देखेंगे तो सिमिलर से जा रहे हैं, लेकिन आज आरसीबी जीता है, मज़ा आया। विराट कोहली भाई क्या बात करें उनकी, क्या बात करें, मतलब ऑरेंज कैप उनके पास में है, 650 मार दी है। लोग बोलेंगे स्लो थी, बोलने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आके कुछ भी बोले जाए, विराट कोहली अपना काम करके जाते हैं। उन्होंने पिछले 3 मैचेस में ठान लिए मैं भाई अपना एंकर रोल ही करूँगा। ज़्यादा उड़ाने बाजे के चक्कर में बाकी बैट्समैन तुरंत आउट हो जाते हैं और फिर सब नाम मेरे पे आता है कि विराट कोहली कुछ नहीं करता। तो भाई विराट कोहली ने कह दिया मैं तो अपना रोल करूँगा, मेरे आसपास जो भी खेले वो पूरी फ्रीडम से खेल सकते हैं। आज कृणाल पांड्या बढ़िया खेले। इससे पहले आपने 2 मैचेस में देखा देवदत्त पडिक्कल उनके अराउंड बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो भाई साथ वाले जो उनके प्लेयर उनको फ्रीडम में पूरी, विराट कोहली अपना काम करते जाएंगे। ऑरेंज कैप की लिस्ट में टॉप पे पहुंच चुके हैं, पर्पल कैप में जॉस हेजलवुड टॉप पर है और वहीं अगर टेबल की बात करें तो आरसीबी तो टॉप पर है ही। तारीफ आज हमारे दोनों स्पिनर्स की भी होगी, जिस तरीके से उन्होंने मिडिल ओवर्स में पूरा दिल्ली को बांध के रखा, रन्स बिल्कुल भी नहीं करने दिए। जहाँ पे कृणाल ने 4 ओवर में 1 विकेट लेके 28 रन दिए। वहीं पे सुयश शर्मा जो उनका भी होम गेम था आज, वो भी दिल्ली बॉय हैं, तो उस यंग लेग स्पिनर ने 4 ओवर में 22 रन देके एक भी विकेट नहीं लिया। पिछले मैच में भी विकेट नहीं मिला था सुयश को, इस मैच में भी नहीं मिला, लेकिन इकोनॉमिक वाइज बहुत बढ़िया सुयश कर रहे हैं, तो पूरी तारीफ उनकी बनती है। जिस तरीके से उनका सीज़न की शुरुआत हुई थी उतनी अच्छी नहीं थी, कंसिस्टेंट नहीं लग रहे थे, लेकिन अब जैसे पिछले 3 मैचेस में उन्होंने पूरा अपना सीजन टर्न अराउंड कर दिया, देख के मज़ा आ रहा है। कृणाल के भी बीच में कुछ मैचेस अच्छे नहीं जा रहे थे विद द बॉल, और बैट से तो उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था ही नहीं। अब दोनों ही चीज़ों से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तो एज ए टीम आरसीबी की कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। फिल सॉल्ट आज अपने इलनेस के चलते नहीं खेले थे, उनको फीवर था, टॉस पे बताया था रजत पाटीदार ने। तो मुझे लगता है अब जो हमारा अगला मैच 5 तारीख को चेन्नई के खिलाफ है उसमें फिल सॉल्ट आ जाएंगे और डायरेक्ट रिप्लेसमेंट उनका जेकब बेथेल से हो जाएगा। जब से रोमारियो शेफर्ड आए हैं तब से आरसीबी जीत रहा है। आरसीबी 3 मैच इस पूरे सीज़न लगातार कभी नहीं जीता था, लेकिन अब जीता है। तो आप कह सकते हैं कि रोमारियो शेफर्ड आपके लिए लकी चार्म है या लिविंगस्टन आपके लिए पनौती थे, ये आप कमेंट में बॉक्स में बताइए कि क्या हो सकता है। बाकी आज मैन ऑफ द मैच मिला कृणाल को, वेल डिजर्व्ड। फिर से भुवनेश्वर का एक जो परफॉर्मेंस है वो ओवर शेडो हो गया, लेकिन मुझे लगता है उनको उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भुवनेश्वर एकदम टीम प्लेयर है, उनको टीम को जीतते हुए देखना अच्छा लगता है, और वो ट्रॉफी के साथ जब सेलिब्रेट करेंगे तो वो हमको भी देख के अच्छा लगेगा। तो भुवनेश्वर देख के मज़ा आया। आज एक विकेट यश दयाल को भी मिली पावर प्ले में, लेकिन उनका जो लास्ट ओवर था वो थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, जहाँ पे 19 रन आ गए थे, सेकंड लास्ट ओवर था इनिंग्स का। हेजलवुड एज यूजुअल 9 की इकोनॉमी थी, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने लिए, और अक्षर पटेल जैसे कृणाल ने आज काम किया वैसा अक्षर भी उनके लिए कर सकते थे, लेकिन जब जैसे ही दूसरा स्पेल लेके आया हेजलवुड वहाँ पे उन्होंने उनका विकेट लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट विकेट वो था। कृणाल को 1 विकेट मिला, आज विकेट नहीं मिला सिर्फ और सिर्फ सुयश को, लेकिन उनकी इकोनॉमी सबसे ज़बरदस्त थी पूरी टीम के अंदर। तो 5 ही बॉलर यूज़ हुए, ना यूज़ हुए आज जेकब बेथेल, ना यूज़ हुए आज रोमारियो शेफर्ड। उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर भी 160 पर ही हमने उनको रोक दिया। शायद से मैं जेकब बेथेल को आज 1-2 ओवर डालता हुआ देखता, लेकिन आप किसकी जगह डलवाते, क्योंकि हमारे बॉलर सभी अच्छा करते हैं। लास्ट के 2-3 ओवर में थोड़े से स्टब्स ने रन कर दिए, जिसकी वजह से 160 पहुंचे, नहीं तो आप ही मैच शायद से 4 ओवर पहले भी खत्म कर देते। लेकिन भाई कोई भी गिला शिकवा नहीं है हमको इस आरसीबी टीम से।
जब मैच फंस रहे हैं तब हम जीत रहे हैं, एक तरफा मैच जीत रहे हैं, जो मैच हारे हैं उनसे सीखा है। ऐसा नहीं कि वही मिस्टेक हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हाँ, चिन्नास्वामी में लगातार 3 मैच जो हम हारे थे उसमें बैटिंग की गलती थी, उसको सुधारा है। विराट कोहली और पूरी टीम ने बैठ के इस पर बात करी, डीके ने इस बात को कहा भी है पिछले मैच के बाद में कि भाई हम साथ में बैठे, हमने डिस्कस किया क्या हम गलत कर रहे हैं। लेकिन अब ये टीम एकजुट दिख रही है। अब आप लोग बताइए आरसीबी कितने पॉइंट के साथ फिनिश करेगी। आरसीबी अगले मैच जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो सीएसके, एलएसजी, कोलकाता और सनराइजर्स के साथ में। इसमें से 3 हमारे होम गेम है, 1 अवे गेम बचता है। 6 मैचेस लगातार अवे जीतने वाली मेरे को तो कोई टीम याद नहीं आती है। आपको अगर याद आती है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो क्या पता ये भी रिकॉर्ड क्या पता आरसीबी ने बना लिया हो। लेकिन भाई देख के मजा आया। पोस्ट मैच में केएल राहुल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर ये सब आपस में बात करते नजर आए। विराट कोहली, केविन पीटरसन, इनकी भी जोड़ी मतलब कितनी पुरानी है, आरसीबी से ही शुरू हुई थी 2009 में जब कप्तानी कर रहे थे केविन पीटरसन आरसीबी की। तब से इनकी जो दोस्ती है वो चलती है और आज भी 16 साल हो गए। दोनों बढ़िया मिले मैच के बाद। और दोनों अगर मेंटर आप देखेंगे डीके और केविन पीटरसन, दोनों डीसी और आरसीबी दोनों से खेले हुए। तो भाई मतलब काफ़ी कुछ था आज के मैच में। दोनों टीम्स ट्रॉफी नहीं जीती है, इस साल बढ़िया कर रही है ट्रॉफी की तलाश में। तो भाई दोनों टीम्स अच्छी खेल रही है क्रिकेट, लेकिन आज आरसीबी जीती। 1-1 बराबर हो गया। अगर क्वालिफायर और फाइनल में डीसी से खेलने का मौका मिलेगा तो आरसीबी के पास एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में। आप बताइए कमेंट में आपका बेस्ट मोमेंट क्या था आज के मैच का। बाकी उम्मीद करते हैं कि आरसीबी ट्रॉफी के साथ जल्दी हम सभी को देखते मिले और टेबल पे टॉप पे पहुंच गए। उम्मीद करेंगे कि वहीं पे ही रहें और ट्रॉफी के साथ ही सीज़न फिनिश करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।